अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर है इमरान खान की रिहाई का ऑर्डर। लेकिन इमरान खान की रिहाई के ऑर्डर से पहले यह खबर गर्दिश में रही कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर के जरिए मुज़ाकरात में शामिल हैं। मुज़ाकरात के इस दौर में आखिर क्या हो रहा है, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की ताज़ा तरीन यूट्यूब वीडियो से जानते हैं। अच्छा, ये मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं, जरा इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इनसाइडर कि ये चल क्या रहा है। देखिए, हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने इसके ऊपर अपनी राय भी दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं, कुछ जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो भी कह रहा है कि मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है। अच्छा, ये क्यों शुरू हुई और क्यों चल रही है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ पैगाम रसानियाँ हो रही हैं और इनकी वजूहात हम देख लेते हैं। कुछ मुज़ाकरात जो है वो बैकडोर चैनल के ज़रिए से हो रहे हैं और कुछ मुज़ाकरात जो है वो बराह रास्त हो रहे हैं। जैसा कि अटॉर्नी जनरल है, वो सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि हम तो सफ़ेद झंडा लेकर खड़े हैं या हम तो बैक फुट पे जा रहे हैं, बाकी सबको भी चाहिए कि वो बैक फुट पे जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता निकालें। तो रास्ता निकालने की बातें हो रही हैं। फैसल वाडा ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जी हम इस हुकूमत का बोझ और नहीं उठा सकते। अब फैसल वाडा जो है वो माउथ पीस है एस्टेब्लिशमेंट के, तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे कहा कि इस हुकूमत का बोझ हम कब तक उठाएंगे, इन्हें खुद अपना बोझ उठाना पड़ेगा। अब हो ये रहा है कि अब तक जितनी मार पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो PMLN ने जब जब मारा या पीपल्स पार्टी ने, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मारा है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को नहीं मारती तो क्या ये दोनों जमातें मिलकर इतना मार सकती हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को कुचल सके? तो मेरा जवाब है कि नहीं। अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना दे तो ये वो सारा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ही पुलिस एक सर्टन लिमिट क्रॉस कर जाती है। उन्हें पता है बंदे भी मार दिए तो कोई गल नहीं, उन्हें पता है कि कितनी भी ज्यादती हमने कर दी, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सियासतदानों पे वो ऐसे एतबार नहीं करते। सियासतदानों पे एतबार करने वाले पुलिस वाले बहुत थोड़े हैं, उन्हें बहुत थोड़ी सी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पुलिस कभी भी ब्रूटैलिटी, फस्तायत और वो जुल्म और जबर की जो लेवल है उनको क्रॉस नहीं करती अगर सियासतदान कहें तो। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वो कर जाते हैं। अब फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से ये मामला यहाँ पहुंचा है? नंबर एक तो आलमी दबाव है, वो बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ते आलमी दबाव की वजह से एस्टेब्लिशमेंट परेशान है। नाजरीन, अब जानते हैं कि तोशाखाना 2 केस जिसमें इमरान खान को आज रिहाई का ऑर्डर जारी किया गया, अदालत में उसकी कार्रवाई क्या रही। मंसूर अली खान ने अदालती कार्रवाई को हर्फ बहर्फ बयान किया। तोशाखाना 2 केस, इसके हवाले से आज ये डिसीजन आना था कि इमरान खान साहब की ज़मानत होती है या नहीं होती। इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने इस केस की समाअत की। यहाँ पे FIA के प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद मलिक और दीगर अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज़ किया। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले से है कि ज़मानत मंजूर हो जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मीडिया को छोड़ दें, उनसे खुद को मुस्तस्ना कर लें। मीडिया में कहा जाता है कि जानकर बीमार हो गया, जानकर नहीं आया। मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे होगा? एक तो मीडिया के ऊपर जो है हमेशा क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। खैर, जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि मैं इनके तर्जमानों की बात कर रहा हूँ। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि उन्होंने ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये तो अदालत में इस्तग़ासा बताएगी। अदालत ने पूछा कि जी चालान में रसीद बुशरा बीबी की है या बानी PTI की है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि चालान में रसीद पर बुशरा बीबी का नाम है। सुहेब अब्बासी को इस केस में वादा माफ गवाह बनाया गया है। इनामुल्लाह शाह को इस्तग़ासा ने गवाह बनाया है, वो वादा माफ गवाह नहीं है। इस्लामाबाद की तमाम प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ ने इस तोशाखाना केस पर हाथ सीधा किया है। नायब FIA पुलिस इलेक्शन कमीशन ने भी तोशाखाना केस किया है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि पुलिस ने भी तोशाखाना जाली रसीद का केस बनाया हुआ है। थाना कोसार ने रसीद से मुतल्लिक मुकदमा दर्ज कर रखा है। जज अफजल मजोका साहब की अदालत से बुशरा बीबी अबूरी ज़मानत पर है। हमें उम्मीद है कि जज अफजल मजोका साहब जल्द उसका फैसला सुना देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने PTI हुकूमत के तोशाखाना तफसीलात खुफिया रखने की पॉलिसी पर अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि पिछली हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी, हम पूछते थे तो तोशाखाना की तफसीलात छुपाई जाती थी। हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हुकूमत आ रही थी तो तोशाखाना का किसी को पता ही नहीं होना था, पता नहीं होना चाहिए। सलमान सफदर ने कहा कि अगर ग्राउंड ये है कि इस केस को रजिस्टर करने में 3.5 साल की ताख़ीर है, इस मुकदमे का इंदराज 3.5 बरस से ज़ायद ताख़ीर से किया गया, कोई जुर्म नहीं हुआ, जिस केस में जुर्म वाज़े ना हो तो केस मज़ीद इंक्वायरी और ज़मानत का है, तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक तहफ़ लिए गए हैं। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि इस वक्त इन तहफ़ की जो मालियत थी पॉलिसी के मुताबिक अदा करके लिया गया है। तोशाखाना पॉलिसी 2018 की सेक्शन 2 के तहत उसमें तहफ़ लिए। जो कीमत कस्टम और अप्रेजर ने लगाई, मैंने वो कीमत देकर तोहफ़ा रख लिया। आज उन्होंने 3.5 साल बाद बयान बदल लिया है। कीमत का तयन करने वाला कह रहा है कि इमरान खान की जानिब से धमकी आई। सुहेब अब्बासी बयान देता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी मेरे पास नहीं आए। सलमान सफदर ने कहा कि सुहेब अब्बासी के मुताबिक इमरान खान ने इनामुल्लाह शाह के जरिए थ्रेट किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि क्या कस्टम के तीनों अप्रेजर्स ने भी किसी धमकी का जिक्र किया? बैरिस्टर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि नहीं, वो तीनों अफसरान कहते हैं कि उनको किसी ने अप्रोच नहीं किया। अगर किसी ने अप्रोच नहीं किया तो उन तीनों ने अपना काम क्यों नहीं किया? इस पर इमरान खान साहब के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ चीज़ें तहरीरी जो है वो मैं आपको जमा करवा दूँगा। अदालत ने पूछा कि क्या आपने खुद गवाहों के बयान पढ़े हैं? उसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल का आगाज़ किया।
जज साहब ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि जी क्या आपने गवाहों के बयान पढ़े हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि 18 सितंबर को गवाहों को नोटिस किया था, गवाह आए थे, उन्होंने पहले से नैब को दिए बयान की तस्दीक की है। अदालत ने पूछा कि आपने लेकिन खुद गवाहों के बयान पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा जी 19 सितंबर को मैंने ये पढ़े थे। उन्होंने कहा, एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बल्गारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया, रियासत के तोहफे की कम कीमत लगवाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया, इमरान खान और उनकी बीवी दोनों ने फ़ायदा उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान को कैसे फ़ायदा हुआ। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब बीवी को फ़ायदा मिला तो शोहर का भी फ़ायदा हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिया कि ओ प्लीज़, मेरी बीवी की चीज़ें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। बाद में जो है वो इमरान खान साहब की जो जमानत की दरख्वास्त थी उसे मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। नाजरीन, तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद इमरान खान के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्हें अब रिहाई मिल जाएगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से यह कहा जा रहा है कि अभी इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। हुकूमत ये क्यों कह रही है, क्या वजूहात हैं, समी इब्राहिम की वीडियो से जानते हैं। आम तासुर यह है कि 30 नवंबर को उनकी लाहौर में 9 मई के मुकदमात में जो ज़मानतें हैं उनका फ़ैसला होगा, और अभी तक जो है इमरान खान गिरफ़्तार हैं, रिहा नहीं किए जा सकते। गलत है ये बात। मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशन असल क्या है। ये जो 9 मई के मुकदमात हैं लाहौर में, वो बेसिकली ये हुआ कि जब ज़मानतें खारिज हुई इमरान खान साहब की और फिज़िकल रिमांड लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए हुकूमत ने, प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने, तो इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने जो इमरान खान साहब का रिमांड था उसको, उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया। अच्छा, अब जब उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया गया तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अभी तक ना वो जुडिशल कस्टडी में है, ना वो फिज़िकल कस्टडी में है, ना उनकी गिरफ्तारी है। वो उनको अडयाला जेल में रखा गया है विदाउट एनी लीगल ऑर्डर। ये एक मुअल्लक हो गई चीज़। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिमांड था उसको सस्पेंड कर दिया, जो ज़मानतें खारिज होने के बाद लिया था इंतज़ामिया ने, पुलिस ने, तो किस तरह फिर वो कस्टडी में है? वो तो ऑर्डर ही उड़ गया। तो ये बड़ा एक इबाहम है, और ये इबाहम में क्रिएट किया गया सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए, और तोशाखाना 2 के बाद उन्हें रिहा कर देना चाहिए था। और ये मामला बहुत ही एक संगीन मामला है और ये आएगा। नाजरीन, इमरान खान की जानिब से हुकूमत को 3 नुकात पर मुज़ाकरात की दावत दी गई है। 3 नुकात में से एक नुक्ते पर सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने नवाज शरीफ और इमरान खान का कंपैरिजन किया। 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा और आइन की बहाली, चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। 24 नवंबर का एहतजाज ना मुअख्खर होगा ना मुअत्तल होगा, ये कह रहे हैं इमरान खान। इमरान खान ने साफ़ियों से गुफ्तगू की अडयाला जेल में, अपने वकला से गुफ्तगू की, और इमरान खान ने का ट्वीट भी सामने आया है। इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे 3 मुतालबात हैं: 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। इसमें इमरान खान अपना जिक्र नहीं कर रहे, अपनी बहनों का जिक्र नहीं कर रहे, बुशरा बीबी का जिक्र नहीं कर रहे। इमरान खान कह रहे हैं कि तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। यही फ़र्क है इमरान खान में, आसिफ अली जरदारी में, बेनज़ीर भुट्टो में और शहबाज शरीफ में। नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा दुख उनकी बेटी पर मुकदमा कायम कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज तक गुस्से में हैं, रिहाल तालपुर को जेल भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले टीटी स्कैंडल से अपने अहलो याल को बचाया। इन सारों के लिए पार्टी मैटर नहीं करती। नवाज शरीफ पर जब भी बुरा वक्त आया, किसी और का सर दिया, किसी और की कुर्बानी दी और खुद पतली गली से निकल गए। जब मुशाहिदुल्लाह ने कहा, जब वजीर थे मुशाहिदुल्लाह, नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत थी, 2014 की गालबन बात है, तीसरी हुकूमत थी, तो उन्होंने एक बयान दिया कि इमरान खान के धरनों के पीछे खुफिया हाथ है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट है। तो 1 मिनट में मुशाहिदुल्लाह खान, जो श्रीलंका या नेपाल गालबन गए हुए थे कॉन्फ्रेंस पर, वहीं इस्तीफ़ा ले लिया और बाद में खुद भी कहा और बार बार कहा कि हाँ, धरनों के पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। जब डॉन लीक्स हुई तो तारक फातमी और परवेज़ रशीद की कुर्बानी देकर नवाज शरीफ अपने आप को और मरीम नवाज को बचा कर निकल गए। इसी तरह साद रफ़ीक से एक मरतबा सवाल हुआ कि आप जेलें काटते हैं,
आप पेशियां भुगतते हैं, आप कुर्बानियां देते हैं, लेकिन जब पंजाब का वज़ीर आला बनना हो तो हमजा शहबाज, तो वो चंद लम्हों के लिए चुप हुए और फिर बोले मेरा ये सवाल ऐसा है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। और जावेद हाशमी तो सबको पता है कि जावेद हाशमी को छोड़कर कायम मकाम सदर बनाकर, मुकम्मल सदर भी नहीं बनाया, परमानेंट सदर भी नहीं बनाया पार्टी का, कायम मकाम सदर बनाकर पतली गली से खुद सऊदी अरब जद्दा सरूर पैलेस चले गए डील करके। हालांकि एक दिन पहले कलसूम नवाज साहबा एतजाज हसन को कह रही थी हमने लड़ना है आखिरी लम्हे तक, और एतजाज हसन को पता चला अगले दिन कि वो तो रात को जहाज़ में निकल गए पतली गली से। और वो जो नवाब नसरुल्लाह खान मरहूम को जब पता चला कि नवाज शरीफ चले गए हैं सऊदी अरब, तो वो हैरान रह गए। ARD के सरबराह थे वो, और उनके बेगम कलसूम नवाज के कहने पर ये ARD बनाई नवाब नसरुल्लाह ने, बेनज़ीर भुट्टो को राज़ी किया, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को एक प्लेटफार्म पे लाए और पतली गली से निकल गए। नवाब नसरुल्लाह खान ने हुक्के का कश मारा और कहा पहली मरतबा, हमेशा सियासतदानों से डील किया, पहली मरतबा एक ताजर से डील किया और धोखा खा गया। और फिर गौस अली शाह जब नवाज शरीफ डील करके जद्दा सरूर पैलेस चले गए, तो वो बाद में गिला करते पाए गए कि मैं भी साथ वाले सेल में कैद था, जहाज़ में एक सीट तो खाली होगी तो मुझे भी ले जाते। तो यही फ़र्क है इमरान खान और इन सारों में। नाजरीन, आखिर पर हम एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। अफसोसनाक खबर बन्नू से है, जहां पर आज धमाका हुआ और पाक फौज के कई जवान शहीद हुए। मजीद क्या तफसीलात हैं, सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी की वीडियो से जानते हैं। बन्नू में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट थी, आज उसके ऊपर 6 खारजियों ने हमला किया और हमला बड़ा खौफनाक था। फिर दूसरी तरफ से जब फायरिंग हुई तो 6 के 6 खारजी जो थे वहाँ पे हलाक हो गए। और लेकिन क्योंकि उनके पास एक बारूद से भरी हुई गाड़ी भी थी, तो वो लोग गाड़ी लेकर आगे बढ़े और उन्होंने उस गाड़ी को चेक पोस्ट की दीवार के साथ ब्लॉस्ट कर दिया। ये खुदकुश हमला था, जिसके बाद ज़ाहिर है दीवार गिरी और बहुत जो बारूद था और जो गाड़ी के अंदर बाकी चीज़ें उन्होंने छुपा के रखी हुई थी बारूद के साथ, जिसमें ज़ाहिर है कीले, नेट बोल्ट हैं, इस टाइप की चीज़ें थी, वो फटी। तो उसके बाद 12 हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हैं वो शहीद हो गए। तो आज भी एक इंतहाई अफसोसनाक दिन गुजरा पाकिस्तान का। रोज़ाना की बुनियाद पे पाक फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी के बाकी जो मैकेनिज़्म है उन सब के ऊपर हमले हो रहे हैं। आम मासूम शहरियों को, बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। अगवा बराए तावान के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर तो बिलखसूस है बसें रोक के, ट्रक रोक के लोगों को उतारा जाता है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, उनके गले काट दिए जाते हैं। ये सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप देखें इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पाक फ़ौज के जवानों की लाशें नहीं आते और उन लाशों को कंधा नहीं दिया जाता और उनका जनाजा नहीं पढ़ा जाता, और उसके साथ इस अज़म का इजहार भी किया जाता है कि अब बस हो गई है, अब हम इसका जवाब देंगे। लेकिन रियासत को मैं देख रहा हूँ पिछले 2 सालों से वो प्रॉपर कोई जवाब नहीं दे पा रही, ना किसी जगह पे चीज़ों को कंट्रोल कर पा रही। अब मसला ये है कि कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा ये सारा मामला, उसके लिए ज़ाहिर है एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर ना इस वक्त इत्तफ़ाक़ है और ना ही कौमी है, किसी जगह पे भी कौम इकट्ठी आपको नज़र नहीं आती। इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि उसको जब भी आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपको अफसोस होता है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक गवर्नमेंट है और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इस गवर्नमेंट को तीसरा मौका दिया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरा मौका दिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हुकूमत कर सकें। और ये खैबर पख्तूनख्वा की टोटल हिस्ट्री के अंदर वाहिद वाक़या है कि किसी एक पार्टी को तीसरा मौका मिला। लेकिन अब वहाँ पे सूरत ये है कि आप पुलिस को चेक कर लें तो पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, वो क्राइम को नहीं रोक पा रही। वहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस के अंदर पोलराइजेशन है कि इवन पुलिस सड़कों के ऊपर बैठ के धरना दे के एहतजाज करती है। फिर वहाँ पे अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को देखें, जो ज़ाहिर आर्म फोर्सेस के साथ जिसका ताल्लुक है, पाक फौज के साथ जिसका ताल्लुक है, तो वो देखा जाता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो उसके साथ लड़ रही है, वो इतना ज़्यादा उनके साथ फासले पे हैं कि वो फासला ख़त्म नहीं हो रहा। तो जब गवर्नमेंट के लेवल पे इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा नेशनल ऑर्गन्स को अपने से दूर रखेगी, उनसे नफरत करेगी, उनके खिलाफ बयानियाँ जारी करेगी, तो फिर ज़ाहिर है वो कैसे दिल के जमा के लड़ सकेंगे, किस तरह वो पूरे हौसलों के साथ इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को बजाय इसके कि हर महीने वो वफाक के ऊपर चढ़ दौड़ें या पंजाब के ऊपर ऐलान जहाद कर दें या रोज़ वो कोई ना कोई एक तकरीर करें और उस तकरीर से नफरत में इजाफा हो, उन्हें चाहिए कि अपने सूबे के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि ये सारे लोग इनके अपने लोग हैं। और अब अगर ये अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कल को फिर ज़ाहिर ना तारीख इन्हें माफ़ करेगी और ना आज का पाकिस्तान इन्हें माफ़ करेगा। तो गंडापुर साहब को, इमरान खान साहब को अपने सूबे के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो बाकी पूरे मुल्क को ठीक करने का ठेका ले लें।
या वो पूरे पाकिस्तान के आइन को बदलने की कोशिश करें, या वो इस्लामाबाद फतह करने की कोशिश करें। तो गंडापुर साहब को चाहिए कि वो पहले बन्नू फतह कर लें, पहले वो कोहाट फतह कर लें, पहले वो ट्राइबल एरियाज़ फतह कर लें, और सबसे बेहतर तो ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने दहशतगर्द बैठे हुए हैं, जिनसे पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, जिससे उनके सूबे की सलामती को खतरा है, जिससे उनके अपने लोगों की जान को खतरा है, उनके साथ निपटें, उनको फतह करें वो पहले। अगर वो उनको फतह कर लेंगे तो फिर उसके बाद पूरा पाकिस्तान हाजिर है, वो जहाँ चाहें अपनी हुकूमत बना लें, अपना झंडा लहरा रहे, लेकिन अपने सूबे के ऊपर तवज्जो दें। वहाँ पे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर मर रहे हैं, और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला टूट गया तो उसके बाद फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि खैबर पख्तूनख्वा कहाँ स्टैंड करेगा। जी नाजरीन, ये थी आज की YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की डेली अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।